तो अभी जैसे बैंक ऑफ अमेरिका की अगर बात करें तो उन्होंने प्राइस फोरकास्ट दिया है 2026 में। अगर गोल्ड की बात करें तो 5000 यूएसडी, और सिल्वर की बात करें तो आई थिंक अराउंड 65 यूएसडी। तो अगर ये फोरकास्ट है यानी कि अभी ये और आगे बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा। देखिए, पहला अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें, अब तक हमने कंजम्पशन पॉइंट में बहुत ही लिमिटेड सी देखी। ज्यादा करके हमारे दिमाग में आता है कि सोना, मतलब आप कॉइन ले लीजिए या खाली आप ज्वेलरी ले लीजिए। बट पिछले 5 सालों में हमने चीजें बहुत रैपिडली चेंज होते हुए देखा। सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो सोना सबसे बड़ा कारण बना है तेजी का सेंट्रल बैंक की बाइंग की वजह से। जिस ढंग से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, चाहे हम हम्म। रशिया बात करें, चाइना बात करें, सभी कंट्रीज अब यूएस बॉन्ड से निकल कर दूसरी कुछ अपॉर्चुनिटी देख रही है कि कहाँ हम पैसा पार्क कर सके, और वो सबसे बेस्ट दिखता है सोने में, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक ने जबरदस्त बाइंग की है। सेकेंडली, अब तक हम सोने को निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखते थे, लेकिन अब आप हम्म। देखिए ईटीएफ के अंदर जिस ढंग से पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है, ये दर्शाता है कि लोगों का विश्वास जो इक्विटी है उस पर तो बना हुआ तो है ही, बट अब सोने और चांदी में भी निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। साथ में हमने इंटरेस्ट रेट में कटौती आते हुए दिख रहे हैं फेड से। तो ये सारे के सारे फैक्टर एक साथ आने की वजह से ये हमने एक बड़ी रैली बनते हुए देखी, जो स्ट्रक्चरल रैली बनी हुई है। तो आई थिंक जो एक सप्लाई साइड, जैसे चांदी की अगर हम बात करें, तो चांदी में सप्लाई कहीं ना कहीं 4 साल से डेफिसिट चल रही थी। लेकिन अब एक तरफ हम 5G 6G या फिर हम ईवीज की बात कर रहे हैं, एआई की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें, इन सब में मेटल, सेमीकंडक्टर में मेटल यूज होता है। और इसी के हम्म। चलते 56% इंडस्ट्रियल यूज चांदी का हो रहा है। और ये डिमांड बूस्ट कर रही है सप्लाई के मुकाबले, इसीलिए तेजी आई है। तो आगे भी चलेगी। बट हाँ, हमने इतिहास देखा है पहले भी कि जब जब ऐसी 50-60% की तेजी सोने चांदी में जनरली नहीं आती है, लेकिन कुछ कारण होता है, उस कारण जैसे ही निकल जाता है उसके बाद करेक्शन भी आता है।